सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडिटिंग क्यों ज़रूरी है। मैं वैसे थ्योरी कम ही पढ़ाता हूँ, मेन मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जानना ज़रूरी होती हैं। जिन्होंने पहले मोबाइल एडिटिंग का कोर्स किया हुआ है तो उन्हें मालूम होगा, तो बाकी काफ़ी सारे लोग जो है इस वक्त नए होंगे। तो एडिटिंग क्यों ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में। एडिटिंग अब इतनी आ चुकी है कि जो चीज़ हमें पसंद ना हो हम उसको एडिट कर लेते हैं। हम पोस्ट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कुछ लफ्ज़ हमने गलत लिख दिए, हम उसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हमें कुछ कमी कोताही नज़र आती है, कहीं पे हम खांस लेते हैं, कहीं पे क्या कर लेते हैं, उसको हम एडिट कर लेते हैं। एक फार्मूला जो एडिटिंग का इस्तेमाल होता है, जो कि मैं कहा करता हूँ कि जहाँ पर भी हो आपको डाउट, कट इट आउट। मतलब कि उसको आप कट कर दें, वहां से जिस चीज पर आपको डाउट है उसको कट कर दिया जाए। इसी चीज का नाम एडिटिंग है। अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें, वीडियो एडिटिंग का आगाज़ कब से हुआ था और कितनी इसकी टाइप्स हैं? जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे आपको इसकी टाइप्स मालूम होंगी, तो फिर आप आगे क्लाइंट से भी बेहतर डील कर सकेंगे। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? सबसे पहले आते हैं कि हिस्ट्री क्या है वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ था 19वीं सदी में। उस वक़्त क्या था कि उस वक़्त जो कैमरे मौजूद थे, ऑन द स्पॉट जितना सीन चाहिए होता था उतनी रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी और वहाँ पर स्टॉप करके फिर अगली रिकॉर्डिंग की जाती थी। एक ये तरीका अपनाया जाता था और दूसरा तरीका ये अपनाया जाता था कि तस्वीर लेकर उनको फिर जो है वो आपस में मिक्स करके जब इकट्ठा चलाया जाता था तो फिर एक वीडियो की सूरत में चलते थे। पहले होती थी इस तरह की एडिटिंग, इसमें क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थीं। उसके बाद आगे थोड़ी सी जिद्दत आई 20वीं सदी में। उसमें क्या हुआ, उसमें फिर जो है लीनियर एडिटिंग आ गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी मैं आपको वजाहत अभी कर दूंगा कि लीनियर एडिटिंग क्या होती है। लीनियर एडिटिंग आ गई, उसको आसानी से समझने के लिए हम जो है वीडियो टेप एडिटिंग कह लेते हैं। अब इसमें क्या होता था, इसमें अगर आपने देखा हो तो पुराने ज़माने में टेप्स होती थी, जिस तरह केस्टें होती हैं ऑडियो के लिए, इसी तरह टेप्स होती थी जो है वो कैमरे में लगाई जाती थी और उनकी मदद से वो जो फिल्म है वो रिकॉर्ड होती थी। अब लीनियर एडिटिंग क्या होती है? लीनियर एडिटिंग होती है कि आप तरतीब से एडिट कर रहे हैं जिस तरह कोई चीज़ आपके पास मौजूद है। आप एक क्लिप को पहले लगाना चाहते हैं, दूसरे को आखिर में लगाना चाहते हैं, तो आपके पास लीनियर एडिटिंग में ये सहूलत दस्तयाब नहीं है कि आप जो है वो पहले किसी क्लिप को उठाकर पहले लगा लें, किसी को आखिर में लगा लें, उसके नीचे आप कोई वॉइस लगा दें, कोई म्यूज़िक ऐड कर दें। इस तरह की चीज़ें लीनियर एडिटिंग में नहीं होती थी। लीनियर एडिटिंग में ये होता था कि टेप चल रही है, उसमें जिस तरह वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई है वो उसी तरह चलेगी। अब क्या होता था कि एक सीन आपने कट करना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1 घंटे की पूरी वीडियो आपने अगर रिकॉर्ड की और बाद में आप उसे देख रहे हैं तो आपको पता चलता है कि जो 40वें मिनट पर जो कुछ आपने रिकॉर्ड किया है उसमें कुछ मसला है या उसे दोबारा रिकॉर्ड करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, नई कैसेट में जाकर उसको दोबारा रिकॉर्ड करेंगे नई टेप में। अब आप आएंगे, वो पूरी टेप चलाएंगे 40 मिनट तक। 40 मिनट पे उस टेप के ऑप्शन में आकर वहाँ से उस टेप को कट कर देंगे और जो नई आपने रिकॉर्डिंग की है वो वहाँ से जोड़ देंगे और फिर वो जितना पोर्शन आपने चलाया वो चलाएंगे, दोबारा पहले वाली टेप अटैच करके वो पूरी आप वीडियो इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। ये होती थी लीनियर एडिटिंग। उसके बाद फिर थोड़ी सी इसमें जिद्दत आई 20वीं सदी के आखिर में ही। उसमें आ गई NLE एडिटिंग, जिसको हम कहते हैं नॉन लीनियर एडिटिंग। अब नॉन लीनियर एडिटिंग क्या होती है? जो आजकल हम करते हैं ये नॉन लीनियर एडिटिंग है। हम कोई भी क्लिप उठाकर कहीं भी लगा सकते हैं, हम किसी क्लिप का जितना अपनी मर्ज़ी से चाहे हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, उसकी आवाज़ ख़त्म कर सकते हैं, उसमें कुछ और आवाज़ ऐड कर सकते हैं, उसके पीछे म्यूज़िक चीज़ें ये चेंज कर सकते हैं। हम पे कोई लिमिट नहीं है कि हम जो है वो किसी तरह की भी एडिटिंग ना कर सकें। तो ये जो आजकल जो एडिटिंग चलती है ये नॉन लीनियर एडिटिंग होती है और हम जितनी भी आज के दौर में एडिटिंग करते हैं ये नॉन लीनियर एडिटिंग है।
ठीक हो गया। अब चलते हैं, इसमें भी फिर मज़ीद जिद्दत आ गई। अब इसमें क्या हुआ, अब आ गई 21वीं सदी, जिस सदी में हम जी रहे हैं। इसमें ऑनलाइन एडिटिंग आ गई है, जिसको हम क्लाउड बेस एडिटिंग भी कहते हैं। फिर इसमें मज़ीद जिद्दत ये आ गई कि एआई पावर एडिटिंग आ गई है। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे टूल आ चुके हैं कि मुझे सिर्फ उसे कमांड देनी है कि मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए, वो वीडियो वो उस तरह की बनाकर दे देगा। मेरी वीडियो पहले से रिकॉर्ड हुई हुई है, मैं सिर्फ जाकर उसे अपनी वो वीडियो दे दूंगा, उसमें से जो चीज़ें सही हैं जो गलत हैं वो टूल खुद कट करके मुझे एक वीडियो बनाकर दे देगा। ये है एआई पावर्ड एडिटिंग। तो ये हमारा आज का 21वीं सदी का दौर है, ठीक है, जो चल रहा है, जिसमें ये ऑनलाइन एडिटिंग, क्लाउड बेस एडिटिंग और एआई पावर्ड एडिटिंग, ये जिद्दत आ चुकी है इसमें। मज़ीद इसमें जो चीज़ें अपग्रेड हुई वो डिजिटल एडिटिंग आप कह लें, डिजिटल वीडियो एंड डेस्कटॉप एडिटिंग, ठीक है। तो ये थी एक हिस्ट्री वीडियो एडिटिंग की। उसके बाद आ जाते हैं अगला मरला, प्रोसेस ऑफ वीडियो एडिटिंग। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे क्या लेते हैं, प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहले होता है प्री प्रोडक्शन, फिर होता है प्रोडक्शन, उसके बाद होता है पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। प्री प्रोडक्शन क्या होता है, हम वीडियो एडिटिंग की तैयारी करते हैं, स्क्रिप्ट उसका हम लिखते हैं कि किस तरह की एडिटिंग हमने करनी है, उसका स्क्रिप्ट हमने तैयार किया। इवन के जो फिल्म भी शूट की जाती है वो भी इन्हीं 3 प्रोसेस से गुजरती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में उसका मॉड्यूल तैयार किया जाता है, उसका स्क्रिप्ट रेडी किया जाता है। प्रोडक्शन में उस चीज़ को फिल्माया जाता है। अगर आप एडिटिंग के प्रोसेस की बात करें तो प्रोडक्शन में उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे रिलेटेड क्लिप्स को रिकॉर्ड किया जाएगा या ढूंढा जाएगा। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर पर आकर एडिटिंग करते हैं, वो मरहला पोस्ट प्रोडक्शन कहलाता है। ये हो गया प्रोसेस ऑफ वीडियो एडिटिंग। अब आ जाते हैं जो मैं अगली बात कर रहा था, टाइप्स की, कि इसकी टाइप्स कितनी हैं, जो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। हम जो इस कोर्स में सीखेंगे, जो कुछ जो कवर करेंगे, वो कोई आउटलाइन मेरे से पूछ रहा था। ये हैं जी टाइप्स वीडियो एडिटिंग की, जो अब तक के मेरे मुताबिक जो थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। जिसमें से एक लीनियर एडिटिंग है, एक नॉन लीनियर एडिटिंग। लीनियर एडिटिंग को तो हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो एक वीडियो एडिटिंग की टाइप रह चुकी है, तो उसको यहाँ पे बताना ज़रूरी होता है, नहीं तो हम उसको डिस्कस नहीं करते। क्योंकि हम जब अब लीनियर एडिटिंग करते ही नहीं है तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो एक पार्ट था, आगाज़ था हमारे दौर का। उसके बाद नॉन लीनियर एडिटिंग, NLE, जो हम आज के दौर में करते हैं, इसमें ऑनलाइन एडिटिंग आ जाती है। ऑनलाइन एडिटिंग का मतलब इसे क्लाउड बेस्ड एडिटिंग भी कहते हैं, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, कि जिसमें हम ऑनलाइन टूल्स यूज़ करते हैं। जैसे आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, आप स्नैपचैट के फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह और बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे टूल्स हैं जहां पर आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, तो वो ऑनलाइन एडिटिंग या क्लाउड बेस्ड एडिटिंग कहलाती है। हाँ, जो हमने अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो ऑफलाइन एडिटिंग कहलाती है। जो अडोबी प्रीमियर मैंने आप सबको इंस्टॉल करवाया, तो वो क्या कहलाती है, वो ऑफलाइन एडिटिंग कहलाती है। और उसमें फिर क्लिप बेस्ड एडिटिंग होती है। क्लिप बेस्ड एडिटिंग ये होती है कि आपको क्लिप्स दे दिए जाते हैं, जिनको आपने फिर अपने हिसाब से, जो स्क्रिप्ट होता है उसके मुताबिक आपने उनको एडिट करना होता है, क्लिप्स को एडजस्ट करना होता है। एक होती है रियल टाइम एडिटिंग। अब क्लिप बेस्ड एडिटिंग में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग, मल्टी कैम एडिटिंग, जो चीज़ें हम आगे अभी डिस्कस करेंगे वो सारी क्लिप बेस्ड एडिटिंग में आती हैं। रियल टाइम एडिटिंग क्या होती है, जो न्यूज़ चैनल आप लाइव न्यूज़ देख रहे होते हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़ देख रहे होते हैं, वो सारी क्या होती हैं, वो रियल टाइम एडिटिंग होती हैं, कि उसमें रियल वो स्टूडियो में ही बैठे हैं और पीछे एडिटर्स बैठे हैं, जो उसी के मुताबिक, जो न्यूज़ है उसी के मुताबिक वो उसकी पट्टियाँ डिज़ाइन कर रहे हैं, और वो उसी से रिलेटेड जो है वो क्लिप्स दिखा रहे हैं। वो क्लिप्स इस सूरत में लाइव होते हैं, जब जो है वो कोई हादसा हो जाए या इस तरह का हो जाए, तो वहाँ पर उनका नुमाइंदा मौजूद होता है, वो जो लाइव फुटेज भेज रहा होता है वो दिखा रहे होते हैं। तो ये होती है रियल टाइम एडिटिंग। फिर इसमें एक और टाइप आती है की फ्रेम एनिमेशन, जिसमें टाइपोग्राफी एनिमेशन है, ठीक है, यहाँ पे चलें लिख लेते हैं, जिसमें टाइपोग्राफी एनिमेशन, और इसमें दूसरा आ जाता है मोशन ग्राफिक्स। ये बेसिकली की फ्रेम एनिमेशंस होती हैं।
ये भी वीडियो एडिटिंग में आती हैं, क्योंकि ये पार्ट है हमारा, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्लिप बेस्ड एडिटिंग मैंने आपको कहा था, मैं बताता हूँ कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे। तो इसमें कुछ ये चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मॉन्टेज एडिटिंग है। अब मॉन्टेज एडिटिंग जब कोई जो न्यूज़ वगैरह शुरू होती है, जैसे आजकल यूट्यूब चैनल हैं उनके इंट्रो बने हुए होते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स आते हैं शुरू में, या तस्वीरों की झलकियाँ आती हैं, फिर चैनल का नाम लिखा हुआ आता है और उसके बाद फिर प्रोग्राम का आगाज़ होता है। तो वो छोटे छोटे क्लिप्स या तस्वीर को जोड़कर जो एक प्रोमो तैयार किया जाता है उसको कहते हैं मॉन्टेज एडिटिंग। मल्टी कैम एडिटिंग, जैसे शो चलते हैं हमारे लाइव शो, उसमें एक से ज़ायद कैमरे लगे होते हैं कि पहले जो गेस्ट पे होता है या फिर उसका जो एंकर है, होस्ट है, उस पे कैमरा अलग फिक्स किया होता है। ओवरऑल जो पूरा इन्वायरमेंट एक फ्रेम कवर कर रहा होता है जिसमें होस्ट और जो गेस्ट हैं वो दोनों मौजूद हैं, उसका अलग कैमरा लगा होता है। तो उस फुटेज को मिक्स करके जब हम, जैसे पॉडकास्ट चलती हैं हमारी, तो उसको मिक्स करके जो हम एडिटिंग करते हैं वो कहलाती है मल्टी कैम एडिटिंग। फिर डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग आ जाती है। उसके बाद आता है कमर्शियल एडिटिंग। कमर्शियल एडिटिंग, एक आप जो है वो क्लिप्स खुद शूट करते हैं, और एक होता है कि उसी के मुताबिक आपने नेट से क्लिप लेकर वो एक कमर्शियल बना कर दे दी। उसके बाद रिव्यूज़ और स्टोरी टेलिंग एडिटिंग, जो हमारे यूट्यूब के लिए ज़्यादातर चलता है। शॉर्ट्स का आजकल ज़माना है, जो चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि शॉर्ट्स किस तरह एडिट की जाती हैं, रील्स कह लें, यूट्यूब शॉर्ट्स कह लें। और इसमें हम फिर ये देखेंगे एआई पावर एडिटिंग, कि एआई के ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो हमें एडिटिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं एडिटिंग होती किन सॉफ्टवेयर्स पर है। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप की एडिटिंग होती है। एक होती है बेसिक एडिटिंग मैं कह लेता हूँ, एक आप कह लें एडवांस एडिटिंग, और एक आप कह लें प्रो एडिटिंग। ठीक है, अब इनमें वैसे अगर इनकी डिटेल निकालने में बैठें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इनकी बहुत लंबी आउटलाइन बनती है। मैं अगर बेसिक एडिटिंग की आउटलाइन निकालने बैठूं तो बहुत बड़ी आउटलाइन बनेगी। मैं एडवांस एडिटिंग की आउटलाइन निकालने बैठूं वो भी बहुत बड़ी आउटलाइन बन जाएगी। मैं प्रो एडिटिंग की आउटलाइन निकालने बैठूं वो भी बहुत बड़ी आउटलाइन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ, बेसिक जो हमें एडिटिंग चाहिए होती है उसके लिए हमने क्या करना होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, मर्ज, टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है, साउंड एंड म्यूज़िक एडिटिंग। ठीक है, आपने किसी क्लिप को कट करना है, किसी को किसी दूसरे की जगह आपने कॉपी पेस्ट करना है क्लिप को या तस्वीर को, या आपने तस्वीरों को, बहुत सी तस्वीरों को आपस में मिक्स करना है, मर्ज करना है, आपने जो है वो टेक्स्ट उस पर लिखना है, टेक्स्ट की एडिटिंग करनी है, आपने उस पर कोई साउंड इफ़ेक्ट लगाना है, म्यूज़िक लगाना है। ठीक है, ये तमाम हमारी कहलाती है बेसिक एडिटिंग। ये मतलब काम आप मोबाइल ऐप्स पे भी कर सकते हैं। ये तमाम काम किसी क्लिप को कट, कॉपी, पेस्ट कर लें, मर्ज कर लें, टेक्स्ट एडिटिंग, उस पर टेक्स्ट लिख दें, आप साउंड एंड म्यूज़िक लगा दें, तो ये हमारी बेसिक एडिटिंग कहलाती है। एडवांस एडिटिंग में फिर क्या होता है, एडवांस एडिटिंग में अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशंस हमें चाहिए होती हैं कि हमने दो या ज़्यादा क्लिप्स को आपस में मिक्स किया है, तो उस पे ट्रांजिशंस हम बेसिक में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो एडवांस में हम देखते हैं उसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमने अगर एक वीडियो से हम दूसरी वीडियो में जा रहे हैं तो हमें किस किस्म की ट्रांजिशंस, किस तरह के हमको इफ़ेक्ट्स, ठीक है, उस पर किस तरह के हमें साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि हमारी सिचुएशन क्या है। कि आप एक जंगल में जा रहे हैं, पीछे जो साउंड आना चाहिए उससे ये फील होना चाहिए कि आप वाकई ही जंगल में जा रहे हैं। और उसके बाद इसमें हम कर लेते हैं कलर ग्रेडिंग। ठीक है, इसमें हम टेक्स्ट एनिमेशन, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में टाइपोग्राफी भी कहते हैं, वो इसमें इंक्लूड हो जाती है। और इसमें हम जो है वो ग्रीन स्क्रीन, ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये चीज़ें आ जाती हैं एडवांस एडिटिंग में। प्रो एडिटिंग क्या होती है, जिसमें हम VFX क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम मोशन ग्राफिक्स करते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं आगे प्रो एडिटिंग में। हम बेसिक तो हर हाल में क्लियर करेंगे, एडवांस भी हम काफ़ी हद तक क्लियर करेंगे।
तो प्रो एडिटिंग क्योंकि एक अलग से प्रॉपर एक फील्ड है, उसके लिए आपके बेसिक ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक बंदा जिसको कम से कम एडिटिंग करते हुए 3 से 6 माह ना हो चुके हों, वो एकदम से VFX और ये मोशन ग्राफिक्स इनके कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं पिक कर सकता। ठीक है, तो प्रो एडिटिंग में हम कुछ देख लेंगे यहाँ से। ये मैंने अपनी तरफ से बताया कि ये होते हैं। इसमें अगर आउटलाइन मैंने आपको बताया था कि अगर आउटलाइन डिज़ाइन करने बैठें तो बहुत बड़ी आउटलाइन बन जाती है। हर एक में मैं डिफरेंट चीज़ें ऐड कर दूं, डिफरेंट चीज़ें इसमें तो उनको एक्सप्लेन करें तो बहुत, ये एक मुख्तसर सा मैंने तारुफ था आपका बेसिक, एडवांस और प्रो में जो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए, क्योंकि जब हम एडिटिंग करने बैठते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तमाम सॉफ्टवेयर का लेआउट एक जैसा होता है, ऑप्शन सब में सेम होते हैं। कट का, कॉपी पेस्ट का, इफ़ेक्ट्स का, ट्रांजिशंस का, टेक्स्ट एनिमेशन का, ये तमाम ऑप्शन आपको हर सॉफ्टवेयर में, हर मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। मतलब टूल सब में सेम होते हैं, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। जैसे बाज़ औक़ात मुझे अगर सिंपल कुछ क्लिप्स को आपस में मिक्स करना हो, कट कॉपी पेस्ट करना हो, और मेरे पास इतना, मैं कहीं सफ़र पे गया हुआ हूँ, वहाँ पे मुझे किसी का कंप्यूटर मिल गया है जिसमें कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं चलता, तो मैं camtasia यूज़ कर लेता हूँ, मैं फिल्मोरा यूज़ कर लेता हूँ। तो ये बेसिक एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। इसकी भी अगर आपने बेसिक एडिटिंग डिटेल से सीखनी है तो इनकी 100 क्लासेस भी डिजिटल हब के यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। लेकिन इसमें हम क्योंकि प्रीमियर प्रो सीखेंगे एडोबी, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये होते हैं बेसिक एडिटिंग के सॉफ्टवेयर। जो दो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख लिए, वैसे बहुत सारे हैं। ठीक है, उसमें सोनी विगास आ जाता है, कोरल का आ जाता है, कोरल वीडियो स्टूडियो, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अगर हमने थोड़ा सा एडवांस जाना है तो उसमें मैं जो यूज़ करता हूँ वो कोरल वीडियो स्टूडियो या यूज़ कर लिया, सोनी विगास प्रो भी एडवांस, कुछ एडवांस एडिटिंग के इसमें बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, या फिर हम यूज़ कर लेते हैं एडोबी प्रीमियर जो कि हम यहाँ पर सीखेंगे। हाँ, अगर आपने प्रो एडिटिंग की तरफ जाना है तो उसके लिए DaVinci Resolve है, ठीक है, और फिर आफ्टर इफेक्ट है। ये सॉफ्टवेयर हैं जिस पे हम प्रो लेवल की एडिटिंग करते हैं, हम इस पे मोशन ग्राफिक्स बनाते हैं और दूसरी चीज़ें हम इसमें जाकर बना लेते हैं। तो ये उसके लिए ये सॉफ्टवेयर, ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जिनका मैंने आपसे तारुफ करवा दिया। मैंने आपको बता दिया कि एडिटिंग क्यों ज़रूरी होती है, किस लिए की जाती है, उसके लिए हम किन किन मराहिल से गुजरते हैं। ये तो था अब तक का हमारा एक थोड़ा सा पार्ट जो मैंने आपको लिख कर यहाँ पर समझाया, थ्योरी की सूरत में मैंने आपको लिख कर बता दिया।